माध्यम से क्रांति। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कल से आपने परसों से एक न्यूज सुनी होगी कि जो रिटायर्ड अभी हमारे अग्निवीर भाई बंधु हैं, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में थल सेना, वायुसेना, नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं, देश की रक्षा की है, अपनी जान की बाजी लगाई है। बहुत से अग्निवीर साथियों ने देश के लिए बलिदान भी दिया है, सर्वोच्च बलिदान। तो उनको एसएससी जीडी में 50% आरक्षण जो जीडी की भर्ती आती है उसमें 50% जो आरक्षण है ये सशस्त्र पुलिस बल असम राइफल्स में जो जनरल ड्यूटी राइफलमैन के पदों पर होती है, इसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए एक 50% का आरक्षण तय किया गया है। इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इसकी पहले तह में जानते, फिर मुद्दे क्या उन्हें समझते हैं, गलत है सही है, उसके बाद में तब विश्लेषण करेंगे। देखिए अभी क्या है कि अभी आप जानते हैं एसएससी जीडी भर्ती के माध्यम से एक 10th पास युवाओं के लिए जो अपनी सीएपीएफ और असम राइफल्स होती हैं उसमें वैकेंसी निकलती है। इस टोटल वैकेंसी का कुल रिक्ति का 50% ये पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित है। अब इसमें 3 साल की छूट नॉर्मल और पहले बैच को 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा ना तो उन्हें कोई पीएचडी, उनकी कोई हाइट इत्यादि नापी जाएगी, ना उनसे कोई दौड़ कराई जाएगी और ना ही उनसे कोई लिखित परीक्षा कराई जाएगी। पहली चीज तो यहीं पर आ जाती है। आप एक बार बताइए, मान लो 50,000 अग्निवीर निकले, उनमें से कैसे उतने लोग चुनोगे? और 25,000 मान लेता हूं वैकेंसी है, 50% आरक्षण मान लेता हूं। एसएससी जीडी में 50,000 पद है, इसमें 50% आरक्षण दे दिया, 25,000 पदों पर आरक्षण। 50,000 अग्निवीर साथी निकले, इन 50,000 में से इन 25,000 को किस आधार पर चुना जाएगा? अगर जितनी संख्या, जितनी वैकेंसी, उतने लोग होते फिर तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है अग्निवीर साथियों की संख्या ज्यादा होगी, वैकेंसी की संख्या कम होगी। आप किस आधार पर, नाम देखकर, चेहरे देखकर, या कौन सा आधार? जब आप ना दौड़ करा रहे, ना परीक्षा ले रहे, ना कुछ, कोई आधार। अब आप कहोगे कि उन्होंने अपनी सेवा काल कैसा किया है, तो फिर तो उनके साथ शोषण ही है कि भाई आप अगर अधिकारियों के उस पर रह गए, रहमो करम पर, तो कौन से अधिकारी मतलब बहुत ईमानदार, 90%, 99% ईमानदार है, 1% बेईमान भी तो है, वो सब मिलकर उनका जो 4 साल में पैसा लेकर आएंगे अग्निवीर साथी, जो बेचारे अपनी मेहनत से इकट्ठा किया होगा, उसको बस वो लेकर कि चलो हम लोग तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारा नाम आगे भेज देंगे, तुम्हें परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। वो भी सोचेंगे चलो यार परमानेंट नौकरी मिल रही है, दे के छुट्टी करते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। प्रतियोगिता ही नहीं होगी तो कैसे तय किया जाएगा? अब सोचो बिल्कुल कूल माइंड से कि एक भर्ती 50 सीट है, 100 लोगों को बिठाना है, किस आधार पर बिठाओगे उनमें से 50 सीट पर? पहली चीज, अब सरकार की आप जानते हैं, सरकार को भगवान जाने कौन से इसने ऐसी दवाई सूंघी है, क्या खाया है, क्या खाते हैं जो ऐसी योजनाएं बनाते हैं। सबसे पहले तो अग्निवीर योजना ही गलत है। आप आर्मी को डिमोटिवेट कर दिया है, और आप जाहिर सी बात है सेनाओं की मर्जी से भी नहीं आई, ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष लिख चुके हैं, आपने अपनी मर्जी थोप दी। तो पहले तो इसको ही हटाना चाहिए। अब परमानेंट कीजिए उनको, पहले भी सेना होती थी, कम से कम 17 साल परमानेंट कीजिए। और क्या अब ये 20, 25, 30 हजार रुपए दे रहे हैं? ये तो एक आदमी नॉर्मल, अरे उनको कम से कम लाख रुपए सैलरी दीजिए, देश की रक्षा कर रहे हैं वो लोग, क्यों नहीं दे रहे उनको 1 लाख रुपए सैलरी? सारे नेता सारे इतने तो मौज ले रहे हैं, जो इतने विदेशी यात्राओं पर खर्चा हो रहा है उनका दे दो ना उन बच्चों को, जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको लाख रुपए सैलरी दो। मैं कम से कम 2 लाख रुपए सैलरी करूं हर एक फौजी की। तो अग्निवीर योजना ही गलत है। अब आपको सही करने के लिए आप और उस समय, अब मुझे बताओ कोई आधार तो होगा। जो लोग मान लो अग्निवीर में नहीं जा पाते, अभी तक एक भी बैच ने अपनी सेवा पूरी नहीं की है, तो जो साथी नहीं जा पाते उनके लिए ठीक था कि भाई चलो वो अपनी एसएससी जीडी के माध्यम से देश सेवा का संकल्प पूरा कर लेते थे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ जो एक पहला तो समान पैमाना कहां है, अब इसमें क्या कर रहे हैं? भाई भतीजावाद, पक्षपात, किसका नाम भेजेंगे किसका नाम नहीं भेजेंगे। भाई मेहनत तो सभी कर रहे हैं,
अब जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, सब समझदार हैं इस चीज को लेकर। दूसरी चीज, चलिए सीटों में भारी कमी होगी, 50% अग्निवीर, 10% भूतपूर्व सैनिक, अब 40%। अब इससे दूसरी चीज समझिए, और असुरक्षा निराशा बढ़ती रहेगी लोगों में। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि भाई आर्मी में, अग्निवीर में कोई आरक्षण नहीं होता, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। अब एसएससी जीडी में लेकिन आरक्षण होता है। अब आरक्षण जहां है और जहां आरक्षण नहीं है वहां कैसे आप लेकर जाओगे? तो जो 50% सीट बांटोगे वो आरक्षित सीट है, उसमें जनरल के लिए, डब्ल्यूएस के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। अब वहां आप आर्मी में आरक्षण है नहीं, वहां कैसे लेकर जाओगे? और क्या ओपन सीटों का 50% हटाएंगे, आरक्षित वर्ग का 50% हटाएंगे? इन लोगों ने ये बात भी नहीं बताई। तो मतलब सरकार है अक्षम, इनकम्पिटेंट एक वर्ड होता है, इनको नहीं आता कुछ भी। ये पता नहीं कौन सी दवाई सूंघते हैं, क्या ऐसा खाते हैं कि पूरे दिन इनसे कोई एक चीज पर जवाब दिलवा दो, कहीं भी खड़े होकर कोई भी मीडिया बंद हो, कुछ नहीं। उल्टी सीधी स्कीमों में एक बेरोजगार, गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को उलझाते रहे, खुद के बच्चे विदेश पढ़ते हुए जाते रहे। तो ये युवाओं में एकदम बिल्कुल निराशा, हताशा और असुरक्षा का माहौल पैदा करने के लिए इस और बेरोजगारी में, और सबसे पहले इसका उचित निराकरण क्या है? आप अग्निवीर स्कीम हटाइए, क्योंकि उसका कहीं भी एक भी फौजी से आप सही से बात कर लीजिए, कोई भी कहे कि स्कीम सही है, एक भी फौजी मिल जाए। और ये मत सोचना कि हम फौजी परिवार से ही हैं। हमारे फादर साहब ने, पिताजी ने 38 साल, मेरे नाना भी फौज में थे, फादर भी फौज में, तो माताजी की तरफ से भी फौजी जीन्स है, पिताजी की तरफ से भी फौजी जीन्स है, शहीद भी है मेरे परिवार में, ऐसा मत समझना। तो कोई भी जेन्युइन व्यक्ति इस चीज से खुश नहीं है। अगर वोट चुराई ना जाए तो आपको समझ में आ जाए कि जनता कितनी परेशान है। पर आपको फिर भी अपनी वही नशे में पता नहीं कौन से डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले अग्निवीर हटाई जाए, सबसे पहले तो। और जो एक्स सर्विसमैन साथी है उनका 10% है, उसे बढ़ा के आप 20% कर दो। 50% की तो कुछ तुकी नहीं बनती। दूसरी बात, बैंक से लेकर हर चीज में 20-10% आरक्षण है। तो आप एक एक अग्निवीर साथी को सरकारी नौकरी दीजिए, प्रॉपर दीजिए, पर उनको कोई ऐसा तो हो कि वो, कितने लोग उसमें से चयन हो रहे हैं 50% में? 100, वही तो मैं आपको बता रहा हूं, 50,000 लोग हैं, 25,000 लेने किस आधार पर लोगे भाई? सेवा काल में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर सब मेहनत कर रहे हैं। अंत में फिर क्या होगा? जो पैसे देगा वो आगे जाएगा, और आपको पता उन बेचारों के पास 4 साल में इकट्ठे होके पैसे, उनसे ले लोगे आप। तो ये सब चीज बहुत गलत है। मैं तो सरकार को यही सुझाव दूंगा, ये सबसे पहले अपने बच्चों पर अप्लाई करो। दूसरों के बच्चों पर अप्लाई करने से पहले अपने बच्चों को अग्निवीर में भेजो, और उन्हें फिर ऐसे आप दर दर घुमाओ। अरे वो ऑलरेडी एक नौकरी में मुश्किल से सेट हुए, और अद्भुत एक्सपीरियंस से तो और बढ़िया सेना तैयार होती है। अब इस पर जो बड़े लोग हैं, जो एसएससी जीडी में, जिन्होंने खूब धन इकट्ठा किया है, वो बोलेंगे नहीं, डरपोक है, रीढ़ की हड्डी है नहीं। अब मुंह चलाने से थोड़ी ना बात होती है, और अकेले हम लोग कितना बोले। और इस समय ये नहीं कि हम अग्निवीरों के खिलाफ, हम तो भाई हमारे घर से अग्निवीर है, हम तो फौजियों के लिए हमारे अंदर ज्यादा, क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी फौजी हैं, हमारे नाना फौजी रहे। हमने सीडीएस का 14 बार, 13, 14, 15 बार एसएसबी दिया है। नसीब खराब नहीं होता तो फौज में होते। हमने तो कोई एग्जाम ही नहीं दिया फौज के अलावा। पर ये फौजियों के साथ गलत है, इसलिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि एक भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली चीज है। आप लोगों में से किसको चुना जाएगा ये आपको भी नहीं पता, किस आधार पर, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई भाग नहीं है, हटा दो। लेकिन कोई तो पैमाना रखो जिससे पारदर्शिता रहे। दूसरी बात, जो एसएससी जीडी वाले बच्चे जो नहीं जा पाते फौज में किसी कारणवश, वो भैया उनको भी परेशानी।
तो सबको आप परेशान कर दे रहे हैं बस फालतू के निर्णयों से। पूरा देश परेशान है, इस थोड़ी ना होता है। तो थोड़ा इस पर विचार किया जाए, इसको सुधारा जाए। हम लोग इसमें दोनों अग्निवीर बंधुओं के भी साथ है। क्यों? क्योंकि उनके साथ अन्याय होगा, किसको चुना जाएगा किसी को नहीं पता, और जीडी वाले साथियों के साथ भी। ये एक जबरदस्ती का डिसीजन है, बेसिर पैर का, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जैसा आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे वैसे आगे इस पर कदम उठाया जाएगा। जैसे सबको सामूहिक राय रही, हो सके तो सरकार को इसके ऊपर एक प्रतिनिधि मंडल सरकार को भेजकर, या ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, या जंतर मंतर के माध्यम से, जहां भी माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए। अग्निवीरों के लिए भी गलत है, उनको पूरा सम्मान मिले, परमानेंट नौकरी मिले, सबसे पहले तो वो उसके लिए। फिर उन पर कोई भी ऐसा दबाव ना हो कि जिस परीक्षा की या जिस प्रक्रिया में चयन का कोई मनमाना आधार हो, क्योंकि अभी इसमें मनमाना आधार है। तो आप जैसा भी कहेंगे हम लोग आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, जैसे भी हैं। कम बच्चे पढ़ाएं, ज्यादा बच्चे पढ़ाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन बड़े बड़ों को भी कहेंगे कि अब ये दोगलापंथी छोड़कर एक मत बनाएं। अब ये दोगलापंथी सही नहीं है। हम मुखौटा उतारें और इन बच्चों का साथ दें, दोनों का, अग्निवीरों का भी और एसएससी जीडी वालों का भी, क्योंकि इसमें दोनों का भरपूर नुकसान है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब कमेंट करके जरूर बताना आपका मत क्या है। थैंक यू, जय हिंद।